इलाज करने के इरादे से एक मंदिर की। चंपापुरी। प्राचीन काल में इस नगर के कई नाम थे। चंपा नगर, चंपावती, चंपापुरी, चंपा और चंपा मालिनी। 12वें तीर्थंकर वासुपुजी का जन्म और मोक्ष दोनों ही चंपा में हुआ था। ये जैन धर्म का उल्लेखनीय केंद्र और तीर्थ था। 10वें कलिक सूत्र की रचना यही हुई थी। गिरनार पर्वत, रेवतक पर्वत, पालीताना और समय सीकर के बाद ये जैनियों का प्रमुख तीर्थ है। पर्वत पर स्थित जैन मंदिर प्राचीन एवं सुंदर है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की आराधना का विधान किया गया, जिनमें से 22 तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी। अधिष्ट नेमि का केवल ज्ञान प्राप्ति व मोक्ष प्राप्ति स्थल ऐतिहासिक रूप से गिरनार पर्वत, जिला जूनागढ़, राज्य गुजरात में बताया गया, जिस कारण उक्त पर्वत जैन धर्मानुयायियों हेतु पवित्र व पूजनीय है। पुराणों के अनुसार श्री नेमिनाथ जी सौर्यपुर के राजा समुद्र विजय और रानी शिवा देवी के पुत्र थे। पहाड़ की चोटी पर पहाड़ की चोटी पर कई जैन मंदिर है। यहाँ तक पहुंचने के लिए 7,000 सीढ़ियां है। इनमें सर्व प्राचीन मंदिर गुजरात नरेश कुमारपाल के समय का बना हुआ है। दूसरा वास्तुपाल और तेजपाल नामक भाइयों ने बनवाया था। द्वितीय टोक मुनि अनिरुद्ध कुमार जी के चरण स्थित है। तृतीय टोक मुनि शंभु कुमार जी के चरण स्थित है। चतुर्थ टोक में मुनि प्रद्युम्न कुमार जी के चरण एवं पत्थर पर तीर्थंकर की प्रतिमा उत्कीर्ण है। जैन मान्यता अनुसार ये श्री कृष्ण के पुत्र है। पंचम टोक में तीर्थंकर नेमिनाथ जी का मोक्ष प्राप्ति स्थल है। यहाँ नेमिनाथ के चरण स्थित है। साथ ही पहाड़ियों के पत्थर पर नेमिनाथ जी की प्रतिमा उत्कीर्ण है। पावापुरी। पावापुरी, जिसे पावा भी कहा जाता है, भारत की बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोध गया के समीप स्थित एक स्थान है। ये जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है। भगवान महावीर की यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। 13वीं शताब्दी ईसा में जिन प्रभु सूरी जी ने अपने ग्रंथ विविध तीर्थ कल्प रूप में इसका प्राचीन नाम अपापा बताया है। पालीताना। पालीताना में शत्रुंजय पहाड़ियों की चोटी पर 30,000 से भी ज्यादा मंदिर बने हुए हैं। इसमें मुख्य मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। पालीताना का 1618 ईस्वी में बना चौमुखा मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका अपना अलग धार्मिक महत्व है। पालीताना जैन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में किया गया था। इस प्राचीन और मशहूर जैन मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र स्थल पर 8 करोड़ ऋषि मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और जैन धर्म के कई महान तीर्थंकरों ने यहाँ विचरण किया था। किसी को कुछ मैं क्वेश्चन तो पूछना है, कुछ डाउट है? एनीबडी? मीनाक्षी जी, ये आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था, पर जो आगम के बारे में जो आपने बाद में बताया ना, वो पहले आना चाहिए। पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ जैन धर्म है, वो नहीं, वो बताने मैंने से मैडम पहले। साहित्य साहित्य में डाल दिया था। आपने जो दिया था ना मैम, उसको मैंने सेपरेट से एक पॉइंट हाँ बना के लिटरेचर में डाल दिया। हाँ, आपने उसे वैसे ही रखा ना, उसकी बदले आपको उसको लिख के अपने नोट्स में आगे के पेज में डाल देना था। नहीं, मैंने मेरे नोट्स में तो कंटिन्यू रख दिया मैम उसको। वही तो बोल रही हूँ कि वहां पे पहले आगम आएंगे, सारी धर्म की बात आएगी, 5 महाव्रत की बात वो सारी पहले आएगी। ठीक है मैम, रिकलेक्ट कर दूंगी उसको फिर से। हाँ, वैसे दूसरी सारी बातें बराबर थी। वो जो थोड़ा सीक्वेंस है ना, महाव्रत के बारे में, अनुव्रत के बारे में, मतलब वो थोड़ा डाल के, या काल चक्र के बारे में भी कुछ थोड़ा डाल के फोकस हो जाएगा कि इसके बारे में ये सारी चीजें होती है, तो वो बराबर हो जाएगा। ये तीर्थ का भी वो आपने डाला, वो सभी अच्छा है, और ये सारी बातें बराबर थी। ठीक है, तो आपका भी प्रेजेंटेशन हो गया। किसी को कुछ डाउट है यहाँ? श्रेयांश, आप कब कर रहे हो प्रेजेंटेशन? हेलो मैम।
सिलेक्ट। जय जैन मैम। जय जिनेन्द्र। मैम नेक्स्ट मैं ही हूँ। मेरा टॉपिक रहेगा दिगंबर श्वेतांबर सेक्ट्स इन जैनिज्म। अच्छा, यस मैम। तो आप कब कर रहे हो? कल। मैम कल कर सकता हूँ। हाँ, कल। कल। टुमारो। कल कर रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत स्लो है। हेलो। 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 एम आई ऑडिबल? हाँ। यस मैम, अभी आ रही है हाँ, आवाज? अभी आ रही है। अब आ रही है, मैम मैं अब आ ये रही है। मैम कल। मैम एक्चुअली क्या है, मेरे घर में अभी शादी है कल, 4 दिन लगातार अभी मैं बिजी हूँ नेक्स्ट। तो क्या उसके बाद कर अच्छा। सकता हूँ प्लीज, मंडे, नेक्स्ट मंडे को मतलब। अच्छा, ठीक है। हम घर की शादी एक्चुअली, तो थोड़ा सा मतलब उसको क्या प्रिपेयर करना है, मैंने प्रॉपर बनाया नहीं अभी एक्चुअली पीपीटी। और सो। अच्छा, तो फिर वही ले लो ना जो हो गए हैं, वो इतनी बार रिवीजन हो गया तो उसको मत लो। मैम दिगंबर श्वेतांबर हो गया ऑलरेडी। हाँ, हो गया है। मैं आपको दे दी थी वो, आप उसमें से कुछ कर यस मैम। दीजिएगा, नोट्स भी मैम दे दूंगी। आप ही असाइन कर दीजिए। यस मैम, मैं उस पर प्रिपेयर कर हाँ। दूंगा। हाँ, ठीक है, तो आपको मैं दे दूंगी, भेज यस दूंगी मैम। आपके व्हाट्सएप में। श्योर मैम। मैम नेक्स्ट मंडे पक्का मेरी तरफ से, मैं आई प्रिपेयर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम ये अपना थोड़ा क्लास का जो लास्ट क्लास का चल रहा था वो कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है ना? आपका पीपीटी बंद कर दीजिए। हाँ। ओके। यस मैम, यू आर ऑडिबल। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो जैन गुफाओं के रिलेटेड जो बातें कर रहे थे, उसमें अभी और भी थोड़ा मैटर बाकी रह गया है, तो वो देख लेती हूँ, फिर मैं आप लोग को उसकी नोट्स भी दे दूंगी, तो आप लोग वो एग्जाम के लिए भी रेफर कर लेना। मेरे ख्याल से हाथी गुफा तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था ना, उदयगिरी की हाथी गुफा, वो सारी चीजें। हाँ जी। मैम। हाँ, और राजगिरी का बाकी था कि हम लोग को जूनागढ़ से करने का था, याद है? मेरे ख्याल से जूनागढ़ से शुरू करना था। जूनागढ़। रा, हाँ। हाँ, राजगिरी का भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था ना। तो अभी जूनागढ़ के पास नहीं भी है ना किया। थोड़ी गुफा है। नहीं किया है? राजगिरी नहीं हुआ मैम। ठीक है। तो राजगिरी के पास भी है ना, पहाड़ी के पास में मनियार मठ के समीप सोन मंडार करके जैन गुफा का डिटेलिंग आता है। तो वहां के बारे में हम देखें तो वो वहां के जो भी गुफाएं है ना, वहां जो कुछ भी मैटर मिलता है ना, वो ज्यादा ब्राह्मी लिपि में मिलता है। और वो क्या कहते हैं कि उसके अनुसार आचार्य रत्न वैरदेव मुनि, उन्होंने जैन मुनियों के निवास स्थान में दो गुफाएं निर्माण करवाई थी। तो एक गुफा में जैन मूर्तियां है, चौमुख जी की मूर्तियां मूर्तियां जो है ना, वो चौमुख जी है। चौमुख जी को जानते हो? चार चार साइड में जो मूर्तियां होती है, वैसी मूर्तियां वहां पे विराजमान है। और जो दूसरा वहां पे उन्होंने उनकी जो पार्ट्स अंदर है ना, उसके पास में एक पार्श्वनाथ भगवान का और की मूर्ति रखी है। तो इस हिसाब से वहां पे भी जो सारी चीजें होती है ना, तो इस बात को वहां पे बहुत महत्व दिया गया है। अगर हम देखें कल्प सूत्र में, षटखंड आगम में, तो ये सारी और उसमें भी है ना, ये सारे भेद, ये खंड के बारे में जो कुछ भी बातें आती है, तो वहां पे उसके बारे में भी बातें लिखी हुई है। तो वो सारी बातें भी प्रूव करती है कि जैन धर्म के बारे में बात होती है। उसके बाद हम देखेंगे जूनागढ़ पास में कुछ गुफाएं हैं, गिरनार, मतलब आप सौराष्ट्र के बारे में जानते होंगे। तो वहां पे भी जो गुफाएं है ना, उसमें भी वो दो गुफा है। उसमें एक चैत्य गुफा है और दूसरी तत्संबंधी साधारण नॉर्मल गुफाएं है। वहां पे चैत्य की जैसे कुछ नहीं बनाया गया है, ऐसे ही जो गुफाएं होती है ना,
केव्स होते हैं वैसे वहां पे भी गुफा है। तो कहा गया है कि शाला ग्रह के जो प्रथम भाग की गुफा है ना, उसमें जो चिन्ह पाए गए हैं, तो वो उसको हम अगर ध्यान से देखें तो वहां पे जो लेख मिलते हैं वो राजवंश का के बारे में भी हमको बताते हैं। वहां पे हमको देखने को मिलता है कि डेफिनेशन ऑफ केवल ज्ञान क्या होता है, जन्म जरा मृत्यु क्या होती है। तो ऐसी जो सारी चीजें हैं उसका भी उल्लेख मिलता है। और वहां पे हमको स्वस्तिक स्वस्तिक का, मीन युगल का, भद्रासन का, ऐसे बहुत सारे मांगलिक चिन्हों को भी का भी चित्रण मिलता है। तो और यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैन साधुओं को जो दिगंबर परंपरा के अनुसार दर्शन आचार्य जी से जो भी संबंधित बातें थी ना, और धवलनाथ टीका में वीरसेन आचार्य जी ने धरसेन आचार्य को गिरनार की चंद्र गुफा में के निवासी ऐसा कहा गया है, क्योंकि वो ज्यादातर अपना समय वहां पे ही बिताते थे। तो इसीलिए ये सारी गुफा का जो समूह है ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग चित्र जो मिलते हैं, तो उसके बारे में बहुत बहुत बात हमको देखने को मिलती है। तो वो कहते हैं कि उसके बाद की जैसे नासिक के पास जो बौद्ध की गुफाएं है ना, अगर हम उसकी बातें देखें तो बौद्ध गुफा का वो गुफाएं जो है वो बौद्ध की है ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी धवलाकार दर्शन आचार्य जी की जो गुफा, अभी जो मैंने कहा ना कि चंद्र गुफा, तो चंद्र गुफा की बात उसमें भी की गई हुई है। तो ये सारी जो बातें होती है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जैन साहित्य में गुफाओं का इम्पोर्टेंस बहुत दिया गया है। मतलब जैन जो प्राचीन साधु थे जो साधना करते थे, वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय इन गुफाओं में व्यतीत करते थे, और उसका बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि उदयगिरी, खंडगिरी और जूनागढ़ के पश्चात देश में उदयगिरी जैन जो गुफाओं का उल्लेख है, उसमें उदयगिरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत इतिहास प्रसिद्ध और भी उसकी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। वहां पश्चिमी की ओर बेतवा नदी के उस किनारे 2-3 मील की दूरी पर वहां पे जो पहाड़ है, पर्वत है। हेलो, यस मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ मैम, मैम आ क्लियरली रही है। आ रही है मैम। अच्छा। अच्छा, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोग का। हाँ, अभी दिख रहा है। तो वहां पे जो एक बड़ा सा बेल्ट है जिसका लगभग बहुत सारा लंबा है ना, तो उसके उसमें अगर हम देखने जाए तो 20 गुफाओं के आसपास जितने मंदिर, 20 गुफाएं हैं। तो और मंदिर, गुफा सब मिला के है ना, बहुत सारे हैं। तो यहाँ के जो पूर्व दिशा में जो स्थित ये 20 गुफाएं है ना, तो उसमें पहली गुफा को अगर हम देखें तो कनिधम ने इस गुफा का नाम दिया है कनिधम, क्योंकि यह किसी चट्टान को काट कर नहीं बनाई गई थी, पर ये आकृति ही ऐसा कमरा था, ऐसा एक कमरे के रूप में था। इसीलिए उसके ऊपर की जो चट्टान को अगर छत बनाकर नीचे द्वार पर 4 खंभे खड़े कर दिए जाए, तो जिसके ऊपर ये गुफा मंदिर की आकृति प्राप्त हुई है। तो इसके लिए कहते हैं यहाँ बहुत उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। और ये यहाँ ये कैसे आर्टिफिशियल, मतलब प्राकृतिक रूप से ये गुफा है ना, गुफा का निवास स्थान वो लोग बनाते थे। और इस गुफा में जो मुनि रहते थे उसका गुफा में, जैसा कि खंभों की आदि कला, उसकी जो खंभे थे ना, उसकी जो कलाकृति थी, जो खुदाई काम हुआ हुआ था ना, तो इस गुफा में हमको जो लेख मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? चंद्रगुप्त के। ठीक है, जिससे सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिप्राय समझा जाता है, कि उससे हमें पता चलता है कि ये 4वीं शताब्दी का अंतिम भाग हुआ होगा ना, तब उस समय की ये सारी चीजें हैं। तो इस गुफा में पार्श्वनाथ तीर्थंकर की
बहुत सारी मूर्तियां विराजमान है, मतलब अति भव्य, बहुत यूनिक मूर्तियां है। और यह अब कुछ खंडित भी हो गई है। थोड़ी थोड़ी मूर्तियां, बहुत सारी मूर्तियां अभी क्या हो गया है, खंडित हो गई है। किंतु उसका नागफण अब भी उसकी कलाकृति को प्रकट करता है। जो उसका जो काम है ना, कलाकृति है ना, वो बहुत ही यूनिक है। और यहाँ पे जो कुछ भी पद्यात्मक लेख खुदा हुआ है पद्य के रूप में, उसके अनुसार इस मूर्ति की प्रतिष्ठा कार्तिक कृष्ण पांचमी को आचार्य भद्रानंदी आचार्य गोशर्म मुनि के शिष्य शंकरा द्वारा की गई थी। और इस शंकर ने अपना जन्म स्थान उत्तर भारतवर्ष गुरुदेश बताया है। फिर कि अगर परंपरा के अनुसार हम देखें तो अंतिम श्रुति केवली कौन था? भद्रबाहु। वो भी मौर्य सम्राट के समय, चंद्रगुप्त के काल के समय में हुए थे ना। तो उन्होंने जो उत्तर भारत में 12 वर्ष का जो दुभिक्ष पड़ा था, दुष्काल पड़ा था, तो तब वो लोग ने क्या किया था, पूरे संघ को लेके दक्षिण भारत में चले गए थे। तथा मैसूर के जो श्रवण बेलगोला नामक स्थान है, वहां उन्होंने केंद्र स्थापित कर दिया था। तो इस समय भरत सम्राट चंद्रगुप्त भी राज्यपाट त्याग कर उनके शिष्य हो गए थे। और उन्होंने भी क्या किया था, श्रवण बेलगोला की उस पहाड़ी पर तपश्चर्या की थी, जो उनके नाम से ही चंद्रगिरी कहलाया जाता है। ठीक है। और इस पहाड़ी पर प्राचीन मंदिर भी है। तो जो उन्हें उन्हीं के नाम से प्रचलित हो गया है, चंद्रगुप्त बस्ती कहलाता है। तो इसी पहाड़ी पर अत्यंत साधारण एक छोटी सी गुफा है, जिस गुफा को कहते हैं भद्रबाहु की गुफा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कहते हैं कि श्रुति केवली भद्रबाहु स्वामी ने इसी गुफा में अपना देह त्याग किया था। और उनके अंकित चरण चिन्ह भी वहां पे किए गए हैं। और वहां सब उन लोग उनकी पूजा करते हैं। तो दक्षिण भारत में यह भी बहुत प्राचीन गुफा है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? उसके बाद आज आगे देखिए। तो कहते हैं कि महाराष्ट्र के प्रदेश में, एक सेकेंड, महाराष्ट्र प्रदेश में उस्मानाबाद के पूर्वोत्तर दिशा में लगभग 12 मील की दूरी पर एक पर्वत में प्राचीन गुफा समूह है। वे एक पहाड़ी में दोनों पार्श्वों में स्थित है, दोनों साइड में है। तो 4 उत्तर की ओर और 3 दूसरे पार्श्व में पूर्व की ओर है। इन गुफाओं में मुख्य जो विशाल गुफा है, वो उत्तर की गुफा में दूसरी है। और उसके ऊपर हम देखें तो दुर्भाग्यवशत उसकी वो जो ऊपरी छत है ना, वो टूट गई है, भग्न होकर गिर पड़ी है। और केवल कुछ ही बाहरी भाग नष्ट होने से, मतलब थोड़े ही भाग बचा है, बाकी बहुत सारा नष्ट हो गया है। इसकी मरम्मत भी की गई थी, पर इसका जो बाहरी बरामदा है ना, वो भी 78 × 10.4 फुट इतना बड़ा है। इसका यह यहाँ पे 6 से 8 खंबे है, जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है। और भीतर जाने के लिए 5 द्वार है। भीतर की शाला अगर हम देखें तो वो भी 80 फुट गहरी है, मतलब 80 फीट तक इतनी बड़ी है। और चौड़ाई अगर हम देखें तो 79 फुट बाई 85 फुट है। तो इसके छत स्तंभ जो आधारित है, तो वहां की ऊंचाई भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है कि ये जो सारी गुफाएं हैं, उसकी जो दीवार है, उसकी जो कोठरियां है, उसकी जो, मतलब इतनी सारी जो बातें हैं, तो कहीं कहीं ऐसा भी लेख आता है कि उसमें से कुछ कुछ बौद्ध की गुफाएं भी है, ऐसी भी बातें आती है। पर यहाँ पे हमको जैन प्रतिमाएं बहुत देखने को मिलती है। इस तरह इस जो गुफा का समूह है, उसे जैन साहित्यकार परंपराकार यह कहते हैं कि उसके पर्वत पर महाराज करकंड ने एक प्राचीन गुफा देखी थी। उन उन्होंने स्वयं यहाँ अन्य कुछ गुफाएं बनवाई थी, और पार्श्वनाथ की मूर्ति की भी प्रतिष्ठा की थी। उन्होंने जिस प्राचीन गुफा को देखा था, उसके तल भाग में एक छिद्र से
जल वाहिनी निकली थी जिससे समस्त गुफा भर दी थी। इसका तथा प्राचीन पार्श्वनाथ की मूर्ति का सुंदर वर्णन कनकामर मुनि कृत अपभ्रंश काव्य से मिलता है। और वो कहते हैं कि जैन व बौद्ध दोनों परंपरा में प्रत्येक बुद्ध के रूप में भी ये पाया जाता है। और उनके अनुसार ये जो सारी गुफाएं हैं वो जैन मुनि यहाँ पे आके जो तपस्या करते हैं, जो साधना करते हैं, उसके बारे में ये सारा संकेत यहाँ पे मिलता है। और अब अभी और भी आगे जाए तो दक्षिण में भी बहुत सारी गुफाएं हमको मिलती है। ये भी बहुत पुरानी प्राचीन समय की है। और तमिलनाडु नाडु के साहित्य में हम देखें तो संगम युग माना जाता है। तो इस युग की जो समस्त प्रधान कृतियां है, समस्त प्रधान जो है, वो तिरुकुरल आदि जैन या जैन धर्म से प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पे जो द्राविड़ संघ का संगठन हुआ था, तो स्वाभाविक यह प्रदेश में भी प्राचीन जैन संस्कृति के अवशेष यहाँ मिलते हैं। तो जैन मुनियों का एक प्राचीन केंद्र यहाँ पे है, निवास निवासल। आप लोग ने ये नाम सुना होगा। तो यहाँ पे सिद्ध निवास है, ऐसी ऐसी उसका अर्थ निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो भी लेख लिखे हैं ना, वो सारे ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे हैं। और यह तृतीय शताब्दी के अशोक कालीन के समय का ये सारी बातें हैं, ऐसा हमको प्रतीत होता है। और इसकी शिलालेख में ये सारा उल्लेख हमको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में दक्षिण में देखें तो बादामी की गुफा का भी बहुत उल्लेख मिलता है। और इसका निर्माण काल अनुमानतः 7वीं शताब्दी का माना जाता है। और यहाँ 16 फुट गहरी तथा 31 x 19 फुट लंबी चौड़ी है ये। तो पीछे के और मध्य भाग में वहां पे मंदिर है, देवालय जिसको कहते हैं। और तीनों पार्श्वों में, तीनों साइड की दीवारों में मुनियों के निवासार्थ कोष्ठक बने हुए हैं। और स्तंभ जो होते हैं ना, उसकी भी इतनी सुंदर कारीगिरी की हुई है। और वहां पे हम देखे तो महावीर स्वामी तीर्थंकर की पद्मासन में हमें मूर्ति मिलती है। और यहाँ के दीवार स्तंभों और वो सारी मूर्तियां जो मिलती है, उसमें भी जिन की मूर्तियां खुदी गई है, मतलब काव की गई है। और यहाँ पे ये सारी चीजों से यहाँ ये है। और उसमें उसके बरामदे में दूसरी ओर हम देखेंगे तो बाहुबली जी का भी एक बहुत ऊंची प्रतिमा खुदी गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? और इसमें और थोड़ा कर लेते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे वो है बादामी। बादामी तालुके में स्थित एक एहोल, मैं आप लोग को एहोल नामक ग्राम के समीप पूर्व और उत्तर की और गुफाएं हैं, तो जिनमें जैन मूर्तियां भी हमको मिलती है। तो प्राचीन गुफाओं की रचना बादामी की गुफा के ही सदृश्य है। तो यहाँ गुफा के बारांदा में, मंडप में जो जो स्तंभ है, मतलब चार जो स्तंभ है, उसकी छत पर हम देखें तो मक्का, पुष्प आदि की आकृतियां मिलती है। और वहां पे पार्श्वनाथ की मूर्ति है, जिसके एक और नाग और दूसरी ओर नागिनी, मतलब धर्मेंद्र पद्मावती जो हम बोलते हैं ना, तो उनका भी खुदाई की गई है, उनका भी हमें चिन्ह वहां पे वो मिलता है। तो इस प्रकार इस गुफा को भी सहस्त्र फणायुक्त पार्श्वनाथ की प्रतिमा से कला की दृष्टि से, मतलब सहस्त्र फणा मतलब, सहस्त्र मतलब 1000, पार्श्वनाथ भगवान के 1000 फण, ऐसे ऐसा भी एक बनाया गया है, उसमें खुदाया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे द्वारपाल की भी आकृतियां वहां पे बहुत कलापूर्ण से बनाई गई है। और क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो शिलालेख है ना, उसमें सांस्कृतिक काव्य शैली में सारे लेख है। और उस लेख में अगर हम देखें तो कालिदास और भारवी की कृतियां को हम यहाँ पा सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। फिर आप लोगों ने अजंता एलोरा का भी नाम सुना होगा।
तो एलोरा में अगर हम देखें तो यहाँ पे के जो राजा थे, उनकी जो राजधानी थी देवगिरी, जिसको कहते हैं दौलताबाद, उससे लगभग 16 मील की दूरी पे ये है। और वहां का शिला पर्वत जो है ना, वहां पे अन्य गुफा मंदिरों से वो डेकोरेटेड है, अलंकृत है। और यही कैलाश नामक शिव मंदिर भी है, और जिसकी योजना और शिल्पकला इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। इट इज वेरी फेमस अजंता एलोरा, तो आप लोग ने नाम सुना ही होगा। अगर नहीं गए हैं तो कभी जाके आइएगा। तो यहाँ पे खाली जैन की गुफाएं नहीं, ऐसे तो देखे तो हिंदू की है, बौद्ध की है, बहुत सारी है, पर उसमें जैन की भी गुफाएं है। तो हमको जैन की गुफाओं के बारे में ही थोड़ा डिटेलिंग जानना जरूरी है यहाँ पे। हमारे और यहाँ कहते हैं पास कि में है। वहाँ, हाँ, गए आप कभी? जी जी जी, यस मैडम, गए तो बोल, औरंगाबाद। वहाँ क्या क्या देखा है? छोटा कैलाश वो देखा? केव्स केव्स ही देखे सिर्फ, बस। धूप बहुत होती हम्म, है एक्चुअली ये साइड, तो ये हो जाता है। हाँ, हम लोग अभी गए थे ना अहमदनगर, जब महाराज साहब की एग्जाम लेने, तब सब जगह पे मैं गई थी। हाँ, वहाँ पे गार्डन बहुत वगैरह अच्छा सुंदर है। बड़ा है। हम्म। और बौद्ध की भी बहुत सारी है, हिंदू लोगों की भी है बहुत सारी गुफाएं, और जैन लोगों की भी थोड़ी गुफाएं हैं। और उसमें ये जो छोटा कैलाश करके मंदिर जो बनाया है, वो भी बहुत फेमस मंदिर है वहां पे भी। मतलब उसका आप कार्विंग देखो, आर्ट वर्क देखो ना, तो लाइक इट इज माइंड ब्लोइंग, इट इज बहुत बहुत सुंदर होता है। तो इस कला की दृष्टि से अगर हम देखने की कोशिश करते तो इसकी उस वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो मंदिर है ना, इंद्र सभा नामक गुफा मंदिर की भी यहाँ रचना की गई है। और और अगर इसको देखें तो द्राविडियन शैली का उसमें जो टाइप का वर्क होता था ना, उस टाइप का वर्क यहाँ पे भी है। और उसकी दाहिनी ओर हाथी की मूर्ति है, और बाईनी ओर भी एक बहुत बड़ा पिलर है, एक स्तंभ है। अगर ये आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि जैसे इंद्र सभा में आ गए हो। मतलब इतना आलीशान, मतलब इतनी जो कार्विंग वो सब जो की गई है ना, वो इतनी गुड क्वालिटी की है, चित्रकारी जो हम उसे कहते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पे जो स्तंभ है, यहाँ पे जो भगवान महावीर की जो विशाल प्रतिमाएं है ना, तो उसकी भी मंदिर, मतलब उसकी गभारे में आप जाओगे जहाँ पे प्रतिमा है, उसकी दीवार पे देखोगे ना, तो भी इतने सारे पेंट्स किए हुए हैं जिसमें पूरी लाइफ स्टोरी महावीर भगवान की दर्शाई गई है। मतलब वो हम लोग ने एक एक बारीक से देखा था, इट वाज सो अमेजिंग। हम लोग बिलीव भी नहीं कर सकते कि कोई यहाँ ऐसे पेंटिंग कर सकता है। मतलब उस प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर है। अभी तो चलो थोड़ा थोड़ा उसमें डैमेज होने लगा है, थोड़ा निकलने लगा है, पर देन ऑल्सो दे आर ट्राइंग हार्ड कि वो उनको बचा सके, उनको अच्छे से रख सके। तो उसकी मरम्मत, उसका ये सारी चीजें भी वहां पे चल रही है। तो उस हिसाब से यहाँ क्या जो भी आप देखोगे, तो वहां पे बहुत सुंदर रीति से वहां पे बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो जगन्नाथ सभा, उसका भी एक सेकेंड ना, चैत्यालय है। ये मीटिंग भी अभी 10 मिनट में एंड हो जाएगी। तो इसमें अभी हम लोग को और जो जो देखना है वो जगन्नाथ सभा का है। और उसके बाद ग्वालियर की जैन गुफाएं है। बस ये दो ही करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, क्योंकि आप लोग इतनी गुफाओं के बारे में लिखोगे तो वो भी बस है। ठीक है। तो जगन्नाथ सभा नामक चैत्यालय है, जिसमें है ना, अगर आप देखो तो वो इंद्र सभा की जैसे लगता है। यहाँ उसके द्वार जो तोरण है, वो पूरी कलाकृतियों से बना गया है। और उसके चैत्यालय में जो सिंहासन पर महावीर तीर्थंकर की पद्मासन में जो मूर्ति है, उसको दीवालों व स्तंभों पर प्रचुरता से नाना नाना प्रकार की, मतलब बहुत बारीकी से वहां सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई है। और तो उसकी जो पूर्ण होने पर भी
वो वहां पे आप देखोगे तो इन की रचना में जैसे दिखाई देता है ना, वैसे ही वहां पे हमको दिखाई देता है। और इन गुफाओं का निर्माण 800 ईस्वी सन के लगभग आसपास हुआ है। और हम देखें तो यहाँ पहुंच केवल जैन में नहीं, किंतु भारतीय परंपरा में जो गुफा का निर्माण किया गया है और उसके आपकी बारे में वॉइस जो थोड़ी सारी सी खबर ब्रेक होने लग गई मैम। ब्रेक हो रही है। अच्छा, थोड़ी सी ब्रेक हो रही बीच बीच में। थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, हाँ कभी कभी यहाँ नेटवर्क का इश्यू हो जाता है। कोई नहीं, मैं ट्राई जैसे करती आप हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। और फिर उसके बाद आप में जैसे अभी मेरी आप नोट्स कुछ भी मैं टाइम आपको बोले ना, वो केव का वो टाइम ही कट हो गया, सुना ही नहीं दिया। 800 ईस्वी सन 800 ईस्वी सन 800 मैं नोट्स भी आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगी, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक। और उसमें से आप अपना आंसर बना सकते हैं जो गुफाओं के आधार पे। तो आपको पूरा रेडी मटेरियल मिल जाएगा, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर वहाँ जो ये हम 5 मील की दूरी में उत्तर की तरफ जाए ना, तो वहाँ पे पहाड़ी है। वहाँ पे भगवती मंदिर नाम से वो प्रसिद्ध है वो। तो वहाँ मंदिर की पहाड़ी पर है ना, एक विशाल शिला है। उसको काट कर जो बनाया गया है, और सामने की ओर तीन और पाषाण में मतलब निमित्त भित्तियों से उसका विस्तार किया गया है। तो ये जो गुफाएं है ना, उसमें जो प्रकार के पेंटिंग्स होते हैं, चित्र होते हैं, ताड़पत्रे, मतलब वो सारी डिटेलिंग है ना, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब ये खाली आप जान लो कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी गुफा है और क्या क्या चीजें हैं, और वो किस चीज से रिलेटेड है, और वो उसमें क्या क्या है, मतलब उतना ही आप देखोगे तो बस है। और उसके और जो डिटेलिंग है ना, वहां पे कौन से प्रकार के चित्र होते थे क्या, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा रफली आप लोग को सिखा देंगे। उसके बाद ये सारी चीजें हैं आपको सेकेंड ईयर में आएगी, फोर्थ सेमेस्टर में। तो वहां पे आप इसको और भी डिटेलिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। और इस प्रकार हम देखें तो कहाँ हम थे, क्या बात कर रही थी। हम्म केरला में अगर नीचे की ओर अभी और भी जाए तो केरला में भी प्राचीन लिपियां है। वहां पे भी वत्थजित्थु में लेख भी है, जिसके उस स्थान का जैनत्व और निर्मित काल की शताब्दी, उसकी मूर्तियां, उसको हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। फिर ग्वालियर में जो जैन गुफाएं है ना, जिसकी पहाड़ी पर ग्वालियर की जिसके पहाड़ी पर ग्वालियर का किला बना हुआ है, वह कोई 2 मील लंबी और आधा मील चौड़ा और 300 फुट ऊंचा है। तो किले के भीतर अगर हम देखें तो उसको कहते हैं सास बहू का मंदिर। 1093 का ये बना हुआ है। और यहाँ पे जो जैन मंदिर है, उसकी पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये गुफा निर्माण की प्राचीन परंपरा भी यही रही है। और वर्तमान काल में पाई जाने वाली कुछ गुफाएं 15वीं शताब्दी से पूर्व की भी है। परंतु यहाँ पे जो जैनियों ने समस्त जो सारी पहाड़ियां है, उसको गुफा में बना दिया है। और पहाड़ियों के ऊपर, नीचे और चारों ओर जैन गुफाएं विद्यमान है। इन गुफाओं में वह योजना, चातुर्य व शिल्प इतना सुंदर है, जो पूर्वकालीन गुफाओं में हम देख चुके हैं। परंतु इन गुफाओं की विशेषता यह है कि इनकी संख्या, इनका विस्तार और मूर्ति की विशालता है ना, बहुत ज्यादा है। और ये गुफाएं भी बहुत बड़ी बड़ी है। कहाँ की? ग्वालियर की बात कर रहे हैं हम। उसमें और भी बहुत बड़ी बड़ी है। और उसमें तीर्थंकर की लगभग 60 फुट फुट तक ऊंची प्रतिमाएं भी हमको देखने को मिलती है। और यहाँ पे कहते हैं कि प्रथम गुफा समूह में लगभग 25 विशाल तीर्थंकर की मूर्तियां हैं, जिनमें से एक तो 57 फुट ऊंची भी है। और आदिनाथ और नेमिनाथ भगवान की जो मूर्ति है ना, वो 30 फुट ऊंची है। और अन्य छोटी छोटी प्रतिमाएं भी है, किंतु उनकी रचना और अलंकरण आदि में कोई सौंदर्य व लालित्य नहीं दिखाई देता है। परंतु इसकी गुफा का जो समूह है, उसकी बड़ी बड़ी मूर्तियां है, जो पद्मासन में होती है, कार्योत्सव आसन में होती है। तो इस प्रकार ये बहुत ही विशाल गुफाएं हैं।
और इसके मंदिर ही जो है वो भी सारे बड़े बड़े हैं, जैसे मैंने बोला ऐसी मूर्तियां भी बड़े बड़े हैं, तो ऑब्वियसली गुफाएं भी बड़ी बड़ी रहेगी। इस प्रकार से हम देखें तो ये गुफा मंदिर भी बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गुफाओं का वर्णन खत्म करते हैं। तो ये सारी नोट्स मैं आपको भेज दूंगी। और हमको क्या करना था? हमको दो ही टॉपिक रहे हैं हमारे अभी, तो वो भी मैं फटाफट खत्म कर दूंगी, तो आपका हिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो जाएगा। मैं सारे नोट्स भी आप लोग को भेज दूंगी। और कोई दिक्कत है और कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए। आप लोग की एग्जाम थर्ड से ही शुरू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली, तो वही ड्राफ्ट है। 3 से 13 तक की रहेगी एग्जाम, एक दिन छोड़ के एक दिन, वो पूरा टाइम टेबल आ जाएगा। हिस्ट्री का पेपर ही फर्स्ट रहेगा, जैसे आपका 1 2 3 4 5 जो है ना वैसे ही रहेगा। तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और कुछ है तो बोलिए, और कुछ दिक्कत है टेंशन है तो मैडम मुझे एक बोलिए। क्वेश्चन था, डाउट था। बोलिए। मैम वो जब अभी टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे थे ना, तो ये सामने आया कि जैसे अपन इसकी बात कर रहे थे, युगलिक की और कुलकर्णी की। तो ये 2 मिनट में टाइम युगलिक खत्म के हो जाएगा। युगलिक के मिनट में टाइम पे टाइम हो जाएगी। कुलकुरो। हाँ बट ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ, आंसर हम लोग लगे तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कुलकर की उत्पत्ति हुई थी युगलिक के एंड में, राइट? तो कुलकर भी युगलिक जन्मे थे? नहीं, नहीं। नहीं। तो मैम कुलकर युगलिक का युगली की तो जन्मे थे मैम। तीर्थन ऋषभ सब युगल ही था। तीर्थंकर हाँ ऋषभ तो देव की कुलकर सब युगली युगल ही ही आए थे। ना मैम। हाँ 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 तो हाँ हाँ, कुलकर या ऋषभ युगल ही थे। ऋषभ देव के पहले कुलकर आए थे ना? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ, युगली की थे। तो आपका डाउट क्या है? अच्छा, तो डाउट ये है कि अगर कुलकर थे, उन्होंने पूरी जीवन व्यवस्था समझाई थी युगलिक को, तो फिर ऋषभ देव भगवान ने लाइक कैसे अलग किया? ऐसा ये मेरा क्वेश्चन था, लाइक उन्होंने भी स्टोरी सब है वही ना, समझाया था। लिमिटेड था वो वहां। वो स्टोरी है समय ना की जो राशि जी। भी प्रॉब्लम अराइज हुए ना, उनका उन्होंने सॉल्यूशन दिया। पर जो सारी चीजें, पर तब तक कल्पवृक्ष थे तो उनको और कुछ जरूरत नहीं थी। थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था पर और कुछ जरूरत नहीं थी। पर जब कल्पवृक्ष टोटल हो गए, खत्म, डिमिनिश हो गए, उसके बाद उनको असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य सब ऋषभ देव ने सिखाया। तो नहीं, ही और वॉज मैम ये कॉल्ड द ये फादर ऑफ बोला गया ना नेशन। कि युगलिक के युगलिक मतलब बच्चे जन्म होते से कुछ दिनों में जाने लग गए धीरे धीरे। तो फिर ऋषभ देव के माता पिता जो थे वो भी तो युगलिक थे, लाइक। हाँ, तो वो शी उनकी इज डेथ नहीं नॉट हुई, रेड लाइक जैसे बोले थे ना कि 9 महीने में या फिर कुछ टाइम के बाद राजश्री युगलिक की वो मर चेंज गए। हो चुका था। आप क्या पूछ रहे हो? अच्छा, ठीक है। क्या पूछ रहे हो, मतलब ये पूछो। पढ़ा था ना। मैं पूछ रही थी, जैसे छींक आने पे मर रहे थे ना, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहा था, उसके बाद उनकी डेथ हो रही थी। तो फिर ऋषभ देव के पेरेंट्स भी युगलिक थे, राइट? तो फिर हाँ, उनकी डेथ हुई बट नहीं, क्योंकि वो भी कुछ तरह में है, लाइक। टाइम था। फिर तो फिर तो अम्बिकल कोड भी आ गया था, पेरेंट्स भी ज्यादा जी रहे थे, वो सब आ गया समय के बाद। तो ऋषभ देव के समय में वो पूरा चेंज हो गया था। अच्छा, वहां तक पूरा चेंज हो गया था। हम्म। और